क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। दुनिया के उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह, समाधान, संतोष सदा और सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज माता कलीसिया सामान्य काल का 17वां इतवार मना रही है और आज के सुसमाचार के जो मूल सार है वह है, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, आज के तीनों पाठों के और उस वचन के द्वारा और ईश्वर आपसे और मुझसे कहते हैं, हमें निमंत्रण देते हैं कि आइए आप प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बन जाइए करके हमें आमंत्रित करते हैं। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, जैसे जून जुलाई महीना आते ही लोग, हमारे माँ बाप और अभिभावक इधर उधर अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में, अच्छे से अच्छे कॉलेज में दाखिल करने के लिए कोशिश करते हैं। दिन रात भटकते रहते हैं, कौन सा स्कूल में डालें, कौन से कॉलेज में उसको भर्ती करें, कहाँ अच्छी शिक्षा मिल जाएगी, कहाँ हमारे पैसा के हिसाब से और हमें अच्छी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा करके, और माँ बाप पता करने के लिए दिन रात इधर उधर भागते रहते हैं। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, इसलिए माँ बाप के लिए एक टेंशन बन जाता है। लेकिन विद्यार्थियों को भी यही एक सिरदर्द है। अब एंट्रेंस टेस्ट होगा, कैसे होगा, क्या मैं लिख पाऊंगा, कैसे उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी, कैसी तैयारी करनी पड़ेगी, क्या उस स्कूल में और मेरा कोई दोस्त होंगे या नहीं होंगे, और इस एग्ज़ाम में पास होऊंगा नहीं होऊंगा, और एंट्रेंस में पास करूंगा नहीं करूंगा, या मुझे वहाँ सीट मिलेगी, एडमिशन मिलेगी ना मिलेगी करके तमाम चीज़ों को लेकर चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और सिरदर्द बन जाता है। लेकिन कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, एक बात तो हमें मानना ही पड़ेगा। आज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कॉलेज हो, स्कूल हो, सब और ये सब बिजनेस का सेंटर बन गया है। पुराने ज़माने की पढ़ाई और आज के पढ़ाई के बीच में ज़मीन आसमान का एक फ़र्क है। आज शिक्षा बिकने लगी है। आज हमारे इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और ये पैसा पैदा करने का, यानी और उसमें एक बिजनेस का सेंटर बन के कमाते जाओ करके पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं, क्वालिटी एजुकेशन देने में नहीं है। आज ही देखिए, कॉलेज हो या फिर स्कूल में, हर सर्टिफिकेट, यानी आपके डिग्री सर्टिफिकेट या पीएचडी के सर्टिफिकेट आपको पैसा से आप खरीद सकते हैं, यानी और इसमें भी पैसा के लिए सब कुछ करते हैं। लेकिन पुराने जमाने में गुरुकुल में जब शिक्षा देते, अपने जीवन के लिए शिक्षा ग्रहण करते थे। लेकिन आज शिक्षा क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, क्यों पढ़ना चाहते हैं? पैसा कमाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए, पावर और पोजीशन को प्राप्त करने के लिए, और ये मटेरियल यूज़ के लिए शिक्षा आज और काम में आ रहा है और उसको ग्रहण करते हैं। लेकिन आज के हमारे स्कूलों में और कॉलेज में जो पुराने ज़माने में और जो संस्कार थे, अच्छे अच्छे संस्कार, अच्छी आदतें और मान और सम्मान आज नहीं है। समाज में भी नहीं है, स्कूल कॉलेज में भी नहीं है, बच्चों में भी नहीं है। लेकिन कोई इसकी परवाह नहीं करते हैं। ऐसी परिस्थिति में आज हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त और आज के सुसमाचार के द्वारा कई चुनौतियों को और सवालों को हमें हमारे सामने खड़ा कर देते हैं। और शिष्यगण प्रभु यीशु से और एक अनुरोध करते हैं, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। यानी एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। आज जो संसार, ये दुनिया दे रही है, और ये शिक्षा के नहीं, लेकिन एक उत्तम क्वालिटी शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। और इसलिए प्रभु यीशु से उसे पूछते थे, लेकिन प्रभु यीशु ने उन्हें एक अच्छी प्रार्थना सिखाई है, अच्छी शिक्षा दी है। लेकिन हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की शिक्षा या प्रार्थना इस संसार की शिक्षा के समान नहीं है। प्रभु यीशु की प्रार्थना में अनेक प्रकार की और मानवीय और मूल्यों
भरा हुआ शिक्षा है। यानी और प्रभु यीशु की शिक्षा में सच्चाई है, ईमानदारी है और जीवन जीने के लिए एक सुखमय, आनंदमय, खुशीमय जीवन बिताने की और एक शिक्षा दे रहे हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम इसके आज के सुसमाचार के बारे में मनन चिंतन करते हुए देखें प्रभु यीशु कौन कौन किन किन मूल्यों को अपने प्रार्थना में जोड़कर अपने शिष्यों को और सिखाए। सर्वप्रथम वह बड़े एवं और अच्छे लोगों की और प्रशंसा करनी चाहिए, मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए कहता है। और इसलिए संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 और पद संख्या 25 से 26 में देखिए, हे पिता और स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। तूने इन सब बातों को ज्ञानियों को और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों को आपने प्रकट किया है। यही तुम्हें अच्छा लगा है करके और ईश्वर की और स्तुति करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर की महिमा गाते हैं। प्रिय विश्वासियों, परमेश्वर इस दुनिया के सृष्टिकर्ता को आदर करते हैं और पहला स्थान उनको देते हैं और उसके सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु कोई भी कार्य करने से पूर्व हमेशा अपने पिता से संपर्क करते हैं। और प्रभु यीशु अपनी इच्छाओं को नहीं, लेकिन जो जिस इच्छा पिता परमेश्वर की इच्छा को हमेशा वह पूरी करते थे। इसलिए हर चमत्कार करने से पहले हमेशा और प्रभु से, पिता परमेश्वर से संपर्क करते, उनसे प्रार्थना करते थे और ताकि वो अपने कार्य को अच्छी तरह से कर सके। और इसलिए इसी से हमें ये शिक्षा मिलती है। प्रिय विश्वासियों, आज आप और मैं और हमारे परिवार में क्या हम अपने माँ बाप हैं, हमसे बड़े हैं या हमारे बुजुर्ग लोग हैं, क्या उनके मान करते हैं, सम्मान करते हैं, आदर करते हैं? जरा देखिए, आज बच्चे माँ बाप के ख्याल नहीं रखते हैं, उनकी बातों को नहीं सुनते हैं, अनसुनी कर देते हैं और जो सलाह देते हैं उसको सलाह को मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा क्यों है? लेकिन आज के प्रार्थना द्वारा प्रभु ये सिखाते हैं बड़ों को, अच्छे लोगों को और इनको हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं को और उनकी आदर करना, सम्मान करना। और आज के प्रार्थना द्वारा ये मूल्य हमें सिखाते हैं। दूसरा, सबों को भोजन खिला दो। यानी आज ये संसार जो है, आज ये संसार ये भोजन के लिए और भोजन के लिए तरसते हैं। जब प्रभु यीशु क्रिस्त लूका सुसमाचार अध्याय और 9 और पद संख्या 13-14 में देखिए, प्रभु यीशु क्रिस्त 5 रोटी 2 मछली को और लोगों को बांटते हैं। और वहाँ ये कहते हैं, प्रभु उस भीड़ को देख के 2-3 दिन तक उनके साथ रहते हैं, प्रार्थना करते हैं और सेमिनार में भाग लेते हैं। लेकिन जो खाना पीने के लिए लेके आए सब खत्म हो गया करके उन्हें देखा, उनके दुखों को उन्हें समझा, उनकी परेशानी को उन्हें देखी और शिष्यों से कहने लगे, तुम ही लोग इन्हें कुछ खिला दो। प्रिय विश्वासियों, आज आपका और मेरा कर्तव्य क्या है? आज हमारे भारत देश में हर दिन हमारे भारत देश में 80 मिलियन लोग एक वक्त रोटी के लिए तरसते हैं, उसके भरपूर पेट नहीं सोते हैं। लेकिन इसका मूल कारण कौन है? आपका कर्तव्य क्या है? मेरा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य क्या है? क्या उन भूखों को मिटाने के लिए कोशिश करते हैं? आज ना सिर्फ ये भोजन के लिए, खाने के लिए भूखे हैं, प्यार के लिए भूखे हैं, क्षमादान के लिए भूखे हैं और मदद के लिए भूखे हैं, चंगाई के लिए भूखे हैं और भाईचारा के लिए भूखते हैं, रिश्ता के लिए वो भूखे हैं। लेकिन और इन तमाम चीज़ों को ठीक करने के लिए आप और मैं कौन सा कदम उठाते हैं? सिर्फ प्रार्थना में और मांगने से नहीं, बोलने से लेकिन अपने दैनिक जीवन में, दिनचर्या काम में हमें ये दिखाना है कि और सहानुभूति दिखाना है और उनकी भूखों को मिटाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। ये दूसरा और मूल्य वो प्रभु यीशु क्रिस्त अपनी प्रार्थना द्वारा सिखाते हैं। और तीसरा मूल्य यह है, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, क्षमा करो और बुराइयों को त्यागना।
अरे प्रभु यीशु क्रिस्त अंदर लूका सुसमाचार और अध्याय 6 और पद संख्या 37 में ये कहते हैं, क्षमा करो और तुम्हें क्षमा मिल जाएगी। आज कितने लोग एक दूसरे की क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है। कितने एक दूसरे के प्रति कितना मनमुटाव है, कितना द्वेष है, कितनी जलन है, और कितने लोगों के दूसरे के लोगों के नाम को और बदनाम करने के लिए, उनके ऊपर कीचड़ उछालने के लिए हम कोशिश करते हैं। और प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, जैसे पिता परमेश्वर आपके गुनाहों को, पापों को, श्रापों को क्षमा करते हैं, वैसे तुम भी एक दूसरे को क्षमा करो करके कहते हैं। प्रभु यीशु स्वयं अपने दैनिक जीवन में जिन लोगों ने उन्हें सूली पर चढ़ाए और उनके लिए प्रार्थना करते, प्रभु ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर दो, माफ़ कर दो करके माफ़ किया है। हमारे लिए एक उत्तम उदाहरण प्रभु यीशु ने हमें अपने जीवन द्वारा हमें दिया है। प्रिय विश्वासियों, ये क्षमा करना क्यों ज़रूरी है? एक तो जब तक हम अपने और भाई बहनों को क्षमा नहीं करेंगे तब तक हमारे पापों को क्षमा नहीं मिलेगी, वो तो पक्का है। लेकिन दूसरी चीज़ है, यदि हम दूसरों की क्षमा नहीं करते फिर हम अपनी शांति को खो जाते हैं, हम चैन से नहीं रह पाते हैं, और हमारे दिल में हमेशा और एक गुस्सा करके आएगा, क्योंकि हमारे मन में बुराइयां पनपने लगेगी। दूसरों की बदला लेना और दूसरों के साथ मन में मनमुटाव रखना, दूसरों को रंजिश मन में रखना, दूसरों को बदला लेने के लिए हमेशा सोचते रहना है, इसी में हमारा सारा जीवन और बिताते जाते हैं और हमारा मन की खुशी को हम खो देते हैं, चैन से नहीं रह पाते हैं, या दूसरों को चैन से रहने भी नहीं देते हैं। इसलिए हमारे व्यक्तिगत खुशी के लिए, शांति के लिए हमें एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए करके प्रभु यीशु क्रिस्त अपनी प्रार्थना द्वारा सिखाते हैं। और चौथा मूल्य यह है, और दुख के समय अधिक प्रार्थना करनी चाहिए करके प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, किन के जीवन में दुख नहीं है? आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हर एक इंसान के जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानियाँ, वेदनाएँ हैं, निराशा है, हताशा हैं। लेकिन और इनसे छुटकारा पाने के लिए कोई ये दुनिया के कोई और ये डॉक्टर या मनोवैज्ञानिक कोई आपकी मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन संपूर्ण रीति से आपको छुटकारा नहीं दिला सकते हैं या चंगाई नहीं दे सकते हैं। एक ही वाला हमारा परमेश्वर चंगाई दाता है। मैं हूँ चंगाई करने वाला परमेश्वर करके प्रभु यीशु ने और निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15-26 में उन्हें कहा है। और उसी के अनुसार दुख के समय, मुसीबत के समय हम प्रभु के पास जाना है, ईश्वर के वचन को अध्ययन करना चाहिए, ईश्वर के सानिध्य में जाकर अपने आप को समर्पित करते हुए अपने संकट से बचाने के लिए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने भी वही किया। गेसेमनी बगीचे में प्रभु यीशु क्रूस पर के पहले जाकर पिता से प्रार्थना कि प्रभु मुझे शक्ति, बल दे और इन्हें सामना करने के धैर्य, साहस दे करके उन्हें प्रार्थना की है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और इतना ही नहीं, और हमारे दैनिक के जीवन में आने वाले दुख तकलीफ़ों को सामना करने के धैर्य, साहस प्रभु यीशु हमें देने के लिए तैयार है। और कैसे मालूम है? प्रभु यीशु ने वादा किया है। प्रभु यीशु ने कौन सा वादा किया है? स्तोत्र की 50 और 15 में देखिए, संकट के समय मुझे पुकारो, मैं तुम्हें उद्धार करूंगा और तुम मेरे सम्मान करोगे करके कहते हैं। और स्तोत्र गीत 91 वहाँ पद संख्या 15 में कहते हैं, यदि तुम मेरी दुहाई दोगे मैं तुम्हारी सुनूंगा, तुम्हारी परेशानियों को, तुम्हारे दुखों को, तुम्हारे तकलीफ़ों को मैं सुनूंगा, ध्यान से सुनूंगा, और संकट के समय तुम्हें साथ दूंगा। ये दुनिया आपसे भाग जाएगी, दोस्त भाग जाएंगे और आपके परिवार वाले आपको छोड़ देंगे अकेले, लेकिन मैं तुम्हारा परमेश्वर संकट के समय मैं तुम्हें साथ दूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे अकेलेपन को मैं दूर करूंगा, तुम्हारे पारिवारिक समस्याओं को समाधान में बताऊंगा, और तुम्हें हर बुराई से बचा रखूंगा, हर बीमारी से और चंगाई प्रदान करूंगा करके प्रभु यीशु क्रिस्त आज आपसे और मुझसे कहते हैं। तो आइए इन 4 मूल्यों को हमारे दैनिक जीवन में उतारने के लिए कोशिश करें, उसके लिए ईश्वर से आशीष मांगें।
हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप जैसे कोई विश्वमंडल में कोई परमेश्वर नहीं है। और प्रभु, आपके मंदिर में रहना कितना रमणीय है प्रभु, क्योंकि आपकी उपस्थिति में रहना हमारे लिए मन को सुकून मिल जाता है, चैन मिल जाती है प्रभु। आज ये हमारे परिवार के लिए और हम प्रार्थना करते हैं, हमारे पारिवारिक के लड़ाई झगड़ा में प्रभु हमें समाधान, संतोष और शांति में प्रदान करे। शांति का राजकुमार बनकर इस संसार में आने वाले मेरे प्यारे यीशु, आज पारिवारिक के जीवन में इतने सारे दुख तकलीफ़ें परेशानी हैं। कोई रिश्ता नहीं है, आपसी प्रेम नहीं है, सूझबूझ नहीं है, हमेशा मन मुटाव, द्वेष है और बदले की भावना है। इन सारी बुराइयों को दूर करने के लिए कृपा करे प्रभु। अपनी पवित्र आत्मा से हमें अभिषेक करे प्रभु, हमें वरदान दे प्रभु, ताकि हम एक अच्छे आनंदमय खुशीमय और जीवन बिता सकते हैं। इतना ही नहीं, हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारी दुनिया में आज जो भी जितने भी बुराइयाँ और मशरूम जैसे और उगते जा रहे हैं, इनको सब दूर करने की कृपा प्रदान करे प्रभु। दयालु परमेश्वर, आप करुणामय परमेश्वर है प्रभु। आप यिर्मयाह किताब 33:3 में कहा है, आप मुझे पुकारो, मैं सुनूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा करके आपने कहा प्रभु। आज हम आपसे ये आशीष मांगते हैं। और जिस प्रकार के नामान की बीमारियों को उस लेप्रोसी वाला उस व्यक्ति को आपने और 7 बार योर्दन नदी में डुबकी लगाने के बाद संपूर्ण रीति से आपने चंगाई किया है, वैसे हमारे परिवार में, मेरे जीवन में जो भी बीमारी हैं प्रभु, उन्हें चंगाई करने के प्रदान करे प्रभु। और जिस प्रकार मरे हुए लाजर को आपने उसको जीवित किया है, वैसे जहां उम्मीद खो चुके हैं और निराश हो चुके हैं, बिजनेस में डाउन हो चुका है, व्यक्ति के जीवन में हम हार चुके हैं, वहाँ फिर से एक नई उम्मीद जगाने की हम पर दया करे प्रभु। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं प्रभु। आज तू सत्य प्रति के परमेश्वर है, शाश्वत परमेश्वर है, कभी हमें तिरस्कार करने वाला परमेश्वर नहीं है, कभी हमारे पापों के अनुसार हमें दंड देने वाला परमेश्वर नहीं है प्रभु। इसलिए हम हाथ जोड़ कर विनती करते हुए आपके पावन चरण में हम आते हैं प्रभु। और इन प्रार्थना जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुने प्रभु, हमारे गुनाहों को, हमारे श्रापों को क्षमा करे प्रभु, अपने पवित्र लहू से हमें पवित्र करे। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन, आमीन।